जय हिंद दोस्तों, मैं राघव आप सभी का राघव मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जान रहे हैं कि कैलकुलस के डेरिवेटिव नाम का चैप्टर का एक सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 2 पार्ट पढ़ लिया था। आज उसका पार्ट 3 है। हमने पार्ट 1 में डेरिवेटिव का सिंबल के बारे में पढ़ा था कि उसको किस तरह से पढ़ा जाता है, और पार्ट 2 में उसका मीनिंग्स जाना था कि डेरिवेटिव का मीनिंग्स क्या होता है। आज पार्ट 3 इसमें हम लोग देखेंगे फार्मूला, लिस्ट ऑफ फार्मूला, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स, और आगे के लिए प्रोसीड करते हैं। फार्मूला में हम फेज बाई फेज करके फार्मूला पढ़ेंगे। इससे आपको आसानी होगा याद करने में भी और समझने में भी, क्योंकि जो डेरिवेटिव्स का पूरा खेल फार्मूला पर होता है। अगर आप फार्मूला ध्यान से याद कर लिए होते हैं तो हर एक क्वेश्चन में उसका यूज होता है और आसानी से बनता है, और ये बेसिक चैप्टर होता है, पूरे कैलकुलस में इसका यूज है। तो देखते हैं फार्मूला। फेज फर्स्ट में सबसे पहला फार्मूला आता है x⁴n। ये फार्मूला हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में यूज हो जाता है। x⁴n ये सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल फार्मूला है। x⁴n का होता है n इंटू एक्स n माइनस 1। जो पावर होगा वो पावर के साथ कॉफिशिएंट का गुना, फिर पावर में n माइनस 1, यानी x⁴n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स n माइनस 1। जैसे इस पे एक एग्जाम्पल है x⁴10। ये x⁴n वाला फॉर्म में n के जगह 10 है, यहाँ पर रख देंगे। 10 इंटू एक्स पावर में n माइनस 1, मतलब 10 माइनस 1 क्या होता है 9। अब रूट एक्स, आप बताइए, रूट एक्स का डेरिवेटिव का डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। लेकिन फार्मूला निकला कैसे वो देखना। रूट एक्स है, यानी कोई भी चीज रूट के अंदर हो तो पावर में 1/2 होता है। जैसे √4, इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है। एक्चुअल में होता कैसे है 2? ये रूट के अंदर में 4 है, यानी पावर में 1/2 है। अब 4 है यानी 2 का स्क्वायर, और पावर में 1/2, पावर में पावर गुना होकर के आंसर क्या हो गया 4 हो गया। यानी रूट के अंदर जो भी हो, यानी उस पर पावर 1/2 होता है। रूट के अंदर x है तो पावर में 1/2। अब बताइए, ये पहले जैसा हो गया xn का फॉर्म, और xn का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स n माइनस 1। n के जगह 1/2, तो 1/2 इंटू एक्स पावर में 1/2 माइनस 1। 1/2 माइनस 1 होता है माइनस 1/2। अब माइनस 1/2 पावर में ऊपर है माइनस में, नीचे आएगा तो प्लस में, तो प्लस x, यानी ये जो x के पावर 1/2 है ये नीचे आवेगा तो होगा x के पावर 1/2। 1/2 यानी रूट कितना x, वही होता है 1/2 रूट एक्स। यानी रूट एक्स का जो बॉक्स बना दे रहे हैं वो आपका फॉर्मूला का लिस्ट होगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। अब dx/dx का फॉर्म होगा, तो dx/dx ये सिंपली नहीं सोचिए कि काट का इसका 1 आता है। हाँ, डेरिवेटिव 1 आता है, लेकिन आता कैसे वो देखिए। रूट एक्स है, यानी x के पावर में 1। अब 1 है तो 1 वाला फॉर्म n का फॉर्मूला लगा दीजिए, n इंटू एक्स n माइनस 1, यानी 1 इंटू एक्स 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 जीरो होता है, तो 1 इंटू एक्स एक्स के पावर 0। और दुनिया में किसी भी नंबर के पावर में 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। इनफैक्ट आप पर भी पावर 0 है तो आप 1 है, यानी x के पावर 0 1 इंटू 1, आंसर क्या 1। एक आपका 1/xn का डेरिवेटिव फॉर्मूला होता है डायरेक्टली -n/x⁴n+1। ये भी फॉर्मूला से निकलता है। अगर इसको डिराइव किया जाए तो देखिए x⁻n लिख सकते हैं, पावर में dx। अब आप ही बताइए xn का फॉर्म है कि नहीं। xn का फॉर्म है, n के जगह -n है, तो -n/x⁻n−1। अब -n और नीचे में आप ऐसे देखिए -n इंटू x⁻, माइनस कॉमन लेते हैं तो n+1। अब -n अपॉन x के पावर में माइनस है, नीचे आवेगा तो पावर प्लस हो जाएगा, x⁻n+1। यही तो है आपका डेरिवेटिव। यानी ये आपका फेज फर्स्ट में 4 फार्मूला। पहला xn का डेरिवेटिव होता है, ये तो याद रखना ही होगा, -n/x⁻n−1। उसके बाद रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स।
उसके बाद dx बाई डी एक्स सिंपली 1 होता है। बेसिकली फॉर्मूला कैसे निकला वो आपको दिखा दिए। अब आपका 1 बाई एक्स पूछेगा तो 1 बाई एक्स का होता है माइनस एन अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस 1। ये भी फॉर्मूला ही है। यानी फेज फर्स्ट में आपने 4 फॉर्मूला देखा। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फेज बाई फेज करके आपको फार्मूला पढ़ाया जाएगा, जिससे याद करने में भी आसानी हो। हमेशा माइंड में भी चलेगा कि फेज फर्स्ट में 4 होता है, कौन कौन होता है, फेज 2 में क्या होता है, फेज 3 में क्या होता है। अब देखिए फेज 2। फेज 2 का पहला फॉर्मूला log x। देखिए log अगर लिखिएगा तो बेस आपको ई देना पड़ेगा, या नहीं तो अगर ई से छुटकारा चाहते हैं तो डायरेक्ट ln लिख दीजिए, ln x। log x अगर log लेते हैं तो ई बेस में देना पड़ता है। अगर ई नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट ln लिख दीजिए, ln x। और log x का क्या होता है 1 बाई एक्स। दूसरा e टू दी पावर x। e टू दी पावर x का डेरिवेटिव ex ही होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, ये लोगरिथमिक होता है। तीसरा a टू दी पावर x। a टू दी पावर x का डेरिवेटिव होता है x इंटू लॉग a टू दी बेस e। x इंटू लॉग a टू दी बेस e। इसको भी स्क्रीनशॉट करिए। यानी फेज 2 में आपका 3 फार्मूला। एक log x का होता है 1 बाई एक्स, ई एक्स एक्सपोनेंशियल इसका होता है ex, और ax का होता है ax इंटू लॉग ए टू द बेस ई। बेस ई बोलना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप याद रखने के लिए log ए याद रखिए। यानी ex का ex, ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ex का ex और ax का होता है ax इंटू लॉग ए, और log x का तो डायरेक्ट होता है 1 बाई एक्स। चलिए फेज थर्ड। फेज थर्ड में आपका ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनमेट्रिक वाला फॉर्मूला आप जानते हैं। ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो कितना होता है 6। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। मतलब ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो 6 होता है, तो 6 का डेरिवेटिव होगा। फेज थर्ड पहला साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और पांचवा सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और छठा कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। साइन और कॉस में रिलेशन होता है, टेन और सेक में रिलेशन होता है, कॉट और कॉसेक में रिलेशन होता है। आप समझने के लिए आइडेंटिटी से भी समझ सकते हैं। आप 11th क्लास में पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीनों में एक दूसरे से रिलेशन होता है। तो साइन कॉस के साथ, कॉस साइन के साथ, देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर के साथ होगा लेकिन माइनस साइन होगा।
इसी तरह से sec x बोलेगा तो sec x इंटू टेन एक्स, cosec x बोलेगा तो माइनस cosec x इंटू cot x। इसको भी देखिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट। देखिए ये आपका फेज थर्ड हो गया। अब फेज फोर देखते हैं। इनवर्स वाला, जैसे जितने भी आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखे हैं 6, उसका इनवर्स भी होता है। जैसे साइन एक्स, उसका इनवर्स हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो इनवर्स वाला, इनवर्स क्या होता है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक ITF एक चैप्टर होता है आपके सिलेबस में, वो उसका भी वीडियो अलग से बनाया जाएगा। अभी आप देखिए इनवर्स का थोड़ा सा बता देते हैं इनवर्स होता क्या है। इफ साइन थीटा बराबर 1/2 देन साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा। जैसे देखिए ये साइन है, इधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। यानी इनवर्स का मतलब होता है पावर में -1। पावर में -1 को ही क्या पढ़ा जाता है? इनवर्स पढ़ा जाता है। इफ साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा देन साइन थीटा बराबर 1/2। देखिए ये साइन पे पावर -1 है तो इनवर्स है। अब ये इधर आएगा तो इनवर्स माइनस खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ऐसे भी देखिए प्लस है तो डिवाइड में नीचे लाते हैं तो पावर -1 होता है, पावर -1 है तो ऊपर जाता है तो पावर +1 होता है, यानी साइन चेंज होता है। तो ये होता है इनवर्स वाला। इनवर्स में सिर्फ पावर -1 हो तो उसको क्या पढ़ेंगे? इनवर्स पढ़ेंगे। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में 6 का 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का इनवर्स होता है, तो एक एक करके देखते हैं, उसका भी डेरिवेटिव होता है। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। दूसरा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स में साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। अब बोलेगा कॉस इनवर्स एक्स, तो साइन के साथ जो साइन का डेरिवेटिव होता है उसमें माइनस लगा देने से कॉस इनवर्स एक्स का निकल जाएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स का होगा 1/√1 - x²। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। तो कॉस इनवर्स एक्स का होगा -1/√1 - x²। तीसरा tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। यदि आपसे बोलेगा कि आप कॉट इनवर्स एक्स का मुझे बताओ, तो कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, सिर्फ tan के डेरिवेटिव के साथ माइनस ले लेंगे तो कॉट का निकल जाएगा। तो -1/1 + x²। पांचवा सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x × √x² - 1। कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -(x × √x² - 1। मतलब समझिए, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बोलेगा तो बोलिएगा 1/√1 - x²। कॉस बोलेगा तो साइन वाला में सिर्फ माइनस लगा दीजिएगा, यानी -1/√1 - x²। इसी तरह से tan और कॉट में भी रिलेशन होता है। tan का डेरिवेटिव सिर्फ याद रखना है 1/1 + x²। कॉट बोलेगा तो सिर्फ माइनस लगा दीजिएगा, -(1/1 + x²। इसी तरह से सेक और कॉसेक में भी रिलेशन होता है। सेक का डेरिवेटिव होता है 1/x × √x² - 1, और कॉसेक में सिर्फ क्या लगा देना? माइनस 1/x × √x² - 1। ये आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का भी होता है। चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट करिए। ये फेज 4 हो गया। अब अगला फेज 5 देखते हैं।
फेज 5 में आपका जैसे एक से ज्यादा फंक्शन रहेगा, ये तो सिंगल फंक्शन हो गया। यदि एक से ज्यादा फंक्शन रहेगा और उसका डेरिवेटिव बोलेगा तब कैसे निकालते हैं। जैसे दो फंक्शन दे दिया जाए, एक फंक्शन यू दूसरा फंक्शन भी, अब उसका डेरिवेटिव बोलेगा। दो फंक्शन अगर प्लस के साथ रहेगा, u प्लस भी दो फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव बोलेगा तो दोनों को अलग अलग निकाल देंगे। डी बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। दो फंक्शन जब रहे तो दोनों को अलग अलग करके निकालेंगे। u माइनस भी रहेगा जब दो फंक्शन, तब भी दोनों को अलग, डी बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। यदि दो फंक्शन गुणा के रूप में रहे तो बनाने का तरीका, पहले वाला को डिफरेंशिएट करेंगे और बाद वाला को छोड़ेंगे, मतलब u वाला को डेरिवेटिव करेंगे और v को छोड़ देंगे, प्लस अब v को डेरिवेटिव निकालेंगे और u को छोड़ देंगे। u इंटू v में क्या करेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, v को छोड़ देंगे, प्लस v को डिफरेंशिएट करेंगे और u को छोड़ देंगे। अब यदि u बाई v भागा के रूप में रहे तब क्या करेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे और v को छोड़ देंगे। भागा में ऑलवेज माइनस, v को डिफरेंशिएट करेंगे, u को छोड़ देंगे और डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। याद करने का तरीका, u बाई v बट्टा के रूप में हो, ऊपर वाला u है यानी ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाला को छोड़ देंगे, माइनस। अब नीचे वाला को डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर वाला को छोड़ देंगे और नीचे में नीचे का स्क्वायर, नीचे में v है तो बट्टा में v का स्क्वायर। कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज जीरो होता है। लिख दीजिए यहां पे वेयर c बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज जीरो होता है। यदि कांस्टेंट के साथ में कोई फंक्शन आ जावे और उसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोले तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे और फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। यहां पर भी दिखा देते हैं, वेयर c बराबर कांस्टेंट। ये आपका फेज 5 का 5 फार्मूला 6 फार्मूला हो गया। पहला, जब दो फंक्शन रहे प्लस में तो दोनों को अलग अलग करके निकालेंगे, दो फंक्शन रहे अगर माइनस में तो दोनों को अलग अलग करके निकालेंगे। यदि दो फंक्शन गुणा में रहे तो पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब पहले वाला को, बाद में भी कर सकते हैं, प्लस के केस में ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन माइनस के केस में दिक्कत हो जाता है। प्लस वाला में, प्लस के केस में दोनों को आगे या पीछे, u को बाद में करिए v को करिए, लेकिन एक सिस्टम से आपको करना है। u को डिफरेंशिएट करेंगे, v को छोड़ देंगे, प्लस v को डिफरेंशिएट करेंगे, u को छोड़ देंगे। डिवाइडेड के केस में पहले ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाला को छोड़ देंगे, माइनस। अब नीचे वाला को डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर वाला को छोड़ देंगे और नीचे में नीचे का स्क्वायर, डिवाइडेड नीचे v है तो v का स्क्वायर। अब कोई भी दुनिया का कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, 100 का, 100 का, किसी भी चीज कांस्टेंट जो बदलता नहीं है, वेरिएबल जो बदलता। x वेरिएबल है लेकिन आपका 5 कांस्टेंट है, x के जगह कुछ भी मान सकते हैं, राम श्याम मोहन, लेकिन 2 तो 2 होता है, 2 का मतलब ऑलवेज 2, इसलिए 2 का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होता है, 0। अब कांस्टेंट के साथ में कोई फंक्शन आवे तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे यदि 2x को डिफरेंशिएट करने के लिए बोलेगा तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे और dx बाई dx का क्या होता है, 1। तो फाइनली आंसर क्या, 2। यानी कांस्टेंट को बाहर करेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे। यही आपका होता है फेज 5। इसको स्क्रीनशॉट करिए।